प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा समंदर में स्नॉर्कलिंग किया गया, बीच पर सैर सपाटा किया गया। ये सब किया गया कहाँ पर? लक्षद्वीप में किया गया। क्या मकसद था? मालदीव को क्या मैसेज दिए गए? इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन बात करें तो मालदीव की जो विपक्षी पार्टी है उसके एक नेता ने ट्वीट करके इस पर चुटकी ली है और कहीं ना कहीं अब ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर हो जाता है। इसी को डिटेल में चर्चा करेंगे कि नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए क्यों। इससे पहले भी देश के एक प्रधानमंत्री जा चुके हैं और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर कुछ बातें भी कही थी। लक्षद्वीप और मालदीव दोनों में क्या डिफरेंस है, सब पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो आइए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके यूपीएससी करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा, जो काफ़ी चर्चा में हो रही है और चर्चा में बनी है और लगातार सोशल मीडिया पर अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ है। बता दें कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए हैं तब से लक्षद्वीप गूगल के टॉप 10 में आ चुका है भारत के टूरिस्ट प्लेसों में सर्चिंग में, यानी कि लगभग 50,000 लोग इसको प्रतिदिन के हिसाब से सर्च कर रहे हैं। विपक्ष ने इसको लेकर छुट्टियां मनाने और घूमने का तंज भी कसा है कि प्रधानमंत्री घूमने गए हैं। लेकिन क्या है हकीकत, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं करंट अफेयर, नेशनल इशू और साथ साथ वर्ल्ड अफेयर के साथ। असल में लक्षद्वीप जाने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी का मकसद बहुत ज़्यादा खास है। इसके जरिए जहां एक तरफ टूरिज्म की संभावनाओं को विकसित करना है, भारतीय पर्यटकों की नज़र में लक्षद्वीप को मालदीव के मुकाबले बेहतर साबित करना है, क्योंकि लक्षद्वीप जाने से बेहतर लोग मालदीव घूमने चले जाते हैं। लेकिन जो जो चीज़ें मालदीव में हैं वो चीज़ें लक्षद्वीप में मौजूद हैं। बस कुछ चीज़ें हैं कि लक्षद्वीप में अभी उतना डेवलपमेंट नहीं किया गया है जिससे लोग वहाँ पर पहुँच सकें और वहाँ पर जो सुख सुविधाएँ हैं उसका लाभ उठा सकें। और आप मान लीजिए कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे हैं तो आने वाले कुछ महीनों में वहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, सर्चिंग की संख्या सोशल मीडिया पर बढ़ी है, गूगल में बढ़ा है और लोग घूमने जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर का एक बाग था जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अकाउंट पे प्रमोट किया था, यानी कि वहाँ की कुछ तस्वीरें, उस गार्डन की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा उसको पोस्ट किया था, जिसके बाद वहाँ पर टूरिस्टों का जाना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बात करें अगर लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप में जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन खुद भारत के ही लोग वहाँ पर नहीं जाते हैं। भारतीय पर्यटकों की नज़र में लक्षद्वीप को मालदीव के मुकाबले बेहतर बनाने की साबित करना है। दूसरी तरफ भारत विरोधी रुख अख्तियार कर रहे मालदीव को भी यहाँ से कड़ा संदेश देना है। गौरतलब है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत को वहाँ से अपनी सेना हटाने का संदेश दिया है। लोकल फॉर वोकल का विस्तार भी इस तरह से किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? अगर आपको याद हो, बीते साल नवंबर में मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि अमीर भारतीय विदेशों में शादी रचाने की जगह भारत को प्राथमिकता दें। मोदी ने कहा था कि गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी के बारे में बताएंगे। आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन का विस्तार कर सकते हैं। हम अपने देश में इस तरह के विवाह समारोह क्यों नहीं आयोजित करते? बाद में उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के दौरान भी उन्होंने इस बात को दोहराया था। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया की तर्ज पर वेड इन इंडिया की मुहिम भी शुरू होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको ये बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा था कि पूरी दुनिया घूमने से पहले आप पहले पूरा भारत घूमिए, यानी कि भारत के टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत की इकोनॉमी भी इससे डेवलप होगी और देश दुनिया के लोग वहाँ पे घूमने जाएंगे अगर जब वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगी। लक्षद्वीप से पीएम मोदी ने संदेश दिया है कि यह सिर्फ एक द्वीप नहीं है, बल्कि परंपरा और खूबसूरती के मामले में भी यह काफ़ी विशिष्ट है। वह इसे भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग भी एडवेंचर की तलाश में हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप भी जरूर होना चाहिए। मालदीव को कैसे संदेश दिया जा रहा है, अगर हम इसकी चर्चा करें तो पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का जियोपॉलिटिकल महत्व भी काफ़ी है। पहली बात तो यात्रियों के बीच में मालदीव की प्रसिद्धि काफ़ी ज़्यादा है। अब लक्षद्वीप को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करके इसे मालदीव से ज़्यादा प्रसिद्धि दिलाने का मकसद है। इसके साथ ही साथ भारत विरोधी सुर में बोल रहे मालदीव के नए राष्ट्रपति को यहाँ से कड़ा संदेश देने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। गौरतलब है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भारत से अपने सैनिकों को हटाने के लिए कह चुके हैं।
मुइज्जू ने कहा कि वह इस बात को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ है कि उनका देश विदेशी सैनिकों की मौजूदगी के बिना पूरी तरह से आज़ाद रहे। माना जा रहा है कि वह चीन के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप जाना मालदीव के लिए एक बड़ा संदेश हो सकता है। अगर हम टूरिज्म के हिसाब से देखें तो अक्सर भारतीय पड़ोसी मुल्क मालदीव में छुट्टियां बिताने के लिए जाया करते हैं। मालदीव ऐसा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है, मगर हमारे देश में भी समुद्र की खूबसूरती और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए उपयुक्त स्थान है, जिसकी तारीफ देश के प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का दौरा किया। इस दौरान पीएम मोदी स्नॉर्कलिंग का लुत्फ उठाया। स्नॉर्कलिंग क्या होता है कि समुद्र के भीतर जाकर वहाँ के खूबसूरती को निहारा जाता है, उसको महसूस किया जाता है। कोरल रीफ और मछलियों की तस्वीरें साझा करते हुए पीएम मोदी ने घूमने फिरने वालों को सलाह दी कि वे लक्षद्वीप का दौरा कर एडवेंचर्स ट्रिप के आनंद को दोगुना कर सकते हैं। लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, जो लोग अपने अंदर के साहस को पहचानना या अपनाना चाहते हैं उनकी लिस्ट में लक्षद्वीप जरूर होना चाहिए। अपने प्रवास के दौरान मैंने स्नॉर्कलिंग का भी प्रयास किया। यह कितना उत्साहवर्धक अनुभव था। उन्होंने आगे कहा कि प्राकृतिक सुंदरता के अलावा लक्षद्वीप की शांति भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। पीएम ने कहा कि शांत वातावरण में उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण के लिए यहाँ किस तरह अवसर बन सकता है। पीएम मोदी ने प्राचीन समुद्र तटों पर अपनी सुबह की सैर की तस्वीरें भी साझा की। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी एडवेंचर्स एक्टिविटी का खूब लुत्फ उठाते हैं। साल 2019 में दुनिया ने पहली बार पीएम का यह साहसिक पक्ष भी देखा, जब डिस्कवरी चैनल ने अपने लोकप्रिय शो मैन वर्सेस वाइल्ड में पीएम मोदी और बेयर ग्रिल्स के साथ की गई एडवेंचरस एक्टिविटीज को अपने चैनल पर दिखाया। इस दौरान वे उत्तराखंड के कार्बेट नेशनल पार्क में एडवेंचरस एक्टिविटी करते नजर आए थे। हालांकि उस समय देश में एक बड़ी दुर्घटना घट रही थी, जिसको लेकर भी विपक्षी दलों ने इन पर निशाना साधा था। खैर, टूरिज्म के हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी इन सारी चीज़ों को कर रहे हैं। लक्षद्वीप की चर्चा की बात करी जाए तो इस समय न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में लक्षद्वीप की चर्चा हो रही है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री इस खूबसूरत जगह पर पहुंचे थे और ये तस्वीरें उन्होंने जब शेयर की तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप दौरा मालदीव के लिए भी एक संदेश है। भारत से बेरुखी और चीन के बार बार प्यार दिखा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को नरेंद्र मोदी ने झटका देने की कोशिश की है। सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी का यह दौरा मालदीव के लिए परेशानी जरूर खड़ा कर सकता है। मालदीव के लिए समस्याएं खड़ी कहां से हो रही हैं? समस्याएं इस तरीके से खड़ी हो रही है कि नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप पहुंचकर एक तरह से लोगों से सवाल किया है कि मालदीव ही क्यों जाना है, लक्षद्वीप क्यों नहीं जाना है, क्योंकि जो मालदीव में है वही चीज़ें लक्षद्वीप में है, जहां कम समय और खर्च में उसी तरह का आनंद आप ले सकते हैं। यानी कि पैसे भी कम लगेंगे और कम समय भी लगेगा। लक्षद्वीप के शानदार समुद्र तट बड़े स्तर पर पर्यटक संभावनाओं की ओर इशारा करते हैं। लक्षद्वीप भी प्राकृतिक सौंदर्य और शांति के लिए मामले में मालदीव को टक्कर देता है। थोड़ी अगर हम बात करेंगे लक्षद्वीप के बारे में तो लक्षद्वीप जाने के लिए थोड़ा कुछ रिस्ट्रिक्शन है, कुछ भारत सरकार द्वारा लगाई गई हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि आने वाले समय में इसमें नरमी बढ़ती जाएगी और आसानी से लोग यहाँ पर पहुँच सकेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सबमरीन केबल का भी उद्घाटन किया है, जो निर्बाध इंटरनेट का वादा करती है। ऐसे में साफ है कि अगर भारत चाहता है कि मालदीव ज़्यादा भारतीय ना जाए तो लक्षद्वीप में थोड़ा और विकास उसे मालदीव का प्रतिस्पर्धी बना सकता है। पीएम 1150 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। भले ही किसी रणनीति उद्देश्य के लिए ये द्वीप बहुत छोटे हैं, लेकिन पर्यटन रणनीति परिणामों के लिए बहुत बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं। मालदीव की अगर हम बात करेंगे तो प्रधानमंत्री अब मालदीव के पीछे क्यों पड़े हैं? आपको पता है कि जब प्रधानमंत्री किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। मालदीव एक ऐसा देश है जिससे भारत के अच्छे रिश्ते लगातार रहे हैं। सरकारों के ताल्लुक से इतर बड़ी तादाद में भारतीय मालदीव में भी घूमने जाते हैं, लेकिन अक्टूबर 2023 में मालदीव में मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद से उनका रुख बदला हुआ है। यानी कि एक नई सरकार वहाँ पर आई है और ये सरकार चीन समर्थक है। मालदीव ने पिछले साल दिसंबर में भारत के साथ किए गए हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते को ही खत्म कर दिया। मुइज्जू ने भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने का फैसला किया, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जिसने दोनों देशों के बीच रिश्तों को खराब किया है।
म्यूजिक का एक तरफ भारत से बेरुखी दिखा रहे हैं तो दूसरी ओर उनकी सरकार ने चीन से नज़दीकियां बढ़ाई हैं। मालदीव का भारत के लिए भी महत्व है, ऐसे में उसकी चीन से नज़दीकी ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत ने कई चैनल से मालदीव को समझाने की कोशिश की है। पीएम मोदी की लक्षद्वीप की यात्रा को मालदीव के पर्यटन उद्योग पर चोट कर उस पर दबाव बनाने की कोशिश की तरह भी देखा जा रहा है, यानी कि सब मिला जुला कर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। चाइना की बात करें तो चाइना भी इस चीज़ से भड़का हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्यों ऐसा दौरा किया जा रहा है, और विवादित टिप्पणियां भी की गई हैं। क्या है टिप्पणियां, उसको हम लेकर आपको बताते हैं। मालदीव के नेताओं की जो प्रक्रियाएं आई हुई हैं उसमें मालदीव की युवा सशक्तिकरण, सूचना और कला उप मंत्री मरियम स्यूना ने पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें पोस्ट करने के बाद अपमानजनक टिप्पणी की। मरियम ने नरेंद्र मोदी के लिए जोकर और इजरायल की कठपुतली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट हटा दिया। एक और पोस्ट में मरियम ने मालदीव में भारतीय सेना की उपस्थिति को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने लिखा, मालदीव को भारतीय सेना की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। मरियम ने पीएम मोदी की तस्वीर पर लिखा, ये क्या जोकर है, इजराइल के कठपुतली मिस्टर नरेंद्र गोताखोर लाइफ जैकेट के साथ। ट्विटर पर प्रतिक्रिया के बाद उन्होंने ये पोस्ट हटा दिया था। भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने लक्षद्वीप से अपनी तस्वीरें साझा करने के लिए प्रधानमंत्री के लिए खिलाफ अभद्र टिप्पणी के लिए मरियम सहित मालदीव सरकार के अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। हालांकि पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहीं भी मालदीव का जिक्र नहीं किया था। मालदीव के नेता क्यों चिढ़े हुए हैं, मैंने लगातार आपको बताया कि कैसे रिश्ते भारत के चल रहे हैं, और लक्षद्वीप दौरे से मालदीव को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अगर भारतीयों से लक्षद्वीप घूमने की अपील की गई है तो लोग अब रोमांच का आनंद लेने के लिए लक्षद्वीप पहुंचेंगे और उनके घूमने की टॉप लिस्ट में लक्षद्वीप हो जाएगा, तो फिर मालदीव की इकॉनमी पर भी असर पड़ेगा, और इसीलिए मालदीव इस समय बौखलाया पड़ा है। बता दें कि मालदीव इतना बड़ा देश नहीं है कि भारत से मुकाबला कर सके, उसके पीछे भारतीय दुश्मनों का हाथ है। जैसे चाइना की बात करें, और भी कई देश हैं जो उसको इस समय समर्थन दे रहे हैं, और भारत को कमज़ोर करने के लिए, भारत की प्रगति को, भारत के बढ़ते कद को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, अगर ये काम हो जाता है लक्षद्वीप वाला, तो इकॉनमी पर मालदीव के बहुत बड़ा असर होने वाला है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।